राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 702 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त प्रदेश के 70.21 लाख किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है। ये सौगात शुक्रवार को अजमेर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सीएम ने रिमोट का बटन दबाकर दी। इसके अलावा किसानों के लिए कई अन्य योजनाओं का भी लाभ इस दौरान घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने ड्रिप यानी फव्वारा संयंत्र लगाने के लिए 15,983 किसानों को 28 करोड़ रुपए, पौंड तारबंदी और जैविक खाद के लिए 17,000 किसानों को 74 करोड़ रुपए और सोलर पंप स्थापना के लिए यानी सोलर पंप लगाने के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। सीएम ने प्रदेश के 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। कृषि शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए एग्रीकल्चर फैकल्टी में पढ़ाई कर रहे 10,500 छात्राओं को 22 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई नई योजनाओं का शुभारंभ भी किया, जिनमें मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट संरक्षण और विकास मिशन और 100 गौशालाओं में गो कास्ट मशीन की स्थापना शामिल है। साथ ही 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स और 1,000 नए दूध संकलन केंद्रों की शुरुआत भी की गई। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 20,000 गोपालकों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा, राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए ऐसा काम किया है जो देश में किसी भी राज्य सरकार ने अब तक नहीं किया। पानी, बिजली कनेक्टिविटी और विपणन के क्षेत्र में सरकार का काम सराहनीय है। जल्द ही 21 जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की योजना का लाभ मिलेगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि ERCP योजना सीएम भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि का नतीजा है। इससे राजस्थान में पानी की कमी दूर होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा, किसान हमारा अन्नदाता है। किसानों के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। मैं खुद किसान परिवार से हूं और खेती किसानी की तकलीफें समझता हूं। हमारी सरकार का संकल्प है कि साल 2027 तक हर किसान को बिजली मुहैया कराई जाए। किसान ही देश का आधार है और उनकी भलाई के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को भी किसानों के साथ साझा किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हित में हमेशा खड़ी रहेगी। किसान हमारा हम सबकी थाली में अन्न पहुंचाने का काम करता है, वो हमारा अन्नदाता है। सम्मान से जुड़े आज इस कार्यक्रम में उपस्थित किसान भाई और बहनों, सभी महानुभावों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले साल हमारे किसान साथियों समेत प्रदेश के हर वर्ग में जो जनादेश हमें आपने दिया था, सेवा करने का मौका दिया, उसके फलस्वरूप प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए हमारी सरकार 1 साल पूरा कर रही है। और हमने जो आपसे वायदा किया था कि हम किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। आज का ये दिन आपके लिए उस आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है जो आपने हमें पिछले साल विधानसभा चुनाव में हाल ही में उपचुनावों में भी आपने हमें जिताया था। किसान भारत मां की आत्मा है, अन्नदाता है। किसान धरती माता का सच्चा सपूत है। किसान के लिए खेती, किसानी ही उसका जीवन और उसका आराधना है, उसकी शक्ति है। 23 दिसंबर को पूरे देश में किसान दिवस मनाने हम जा रहे हैं। मैं इस दिवस के लिए सभी किसान भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र में हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही किसान दिवस मनाने की शुरुआत की थी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये दर्शाता है किसानों के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में किसानों का भला करने एक उनके अंदर इच्छा शक्ति और यह संकल्प है कि मेरे किसान का किस तरह से भला हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने किसानी को नजदीकी से देखा है। मैं किसान के परिवार में जन्मा हूं। मैं खुद इस
बात को जानता हूं कि किसाई की बुवाई कैसे होती है, उसकी पूरी पूरी रातें सिंचाई के लिए किस तरह से निकलती हैं, फसल की कटाई कैसे होती है। अब तो सर्दियां शुरू हो गई, इन सर्दी रातों में सिंचाई करने के लिए कितनी किसान हमारा तकलीफ पाता है। मैं भाइयों में कहना चाहता हूं, मैंने जो किसानों से वायदा किया है कि आने वाले समय में 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, इसीलिए कि किसान को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। मैंने खेती से जुड़ा काम भी किया है, इसलिए मैं किसान की आशा और आकांक्षाओं को भली बात जानता हूं।